Good morning friends, welcome to our YouTube channel MR Classes and Physical Academy. First of all I want to thank you all for supporting us this much. पहले वीडियो में हम लोगों को इतना अच्छा रिस्पांस मिला इसलिए हम लोग दूसरा वीडियो लेकर आए हैं फिजिकल का। पहले वीडियो में हमने देखा था बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। फॉर अ क्विक रिवीजन, पहला पॉइंट था कार्डियोवैस्कुलर एंड्योरेंस, सेकंड पॉइंट था मस्कुलर स्ट्रेंथ, थर्ड पॉइंट था मस्कुलर एंड्योरेंस, फोर्थ पॉइंट था फ्लेक्सिबिलिटी, फिफ्थ पॉइंट था बॉडी कंपोजिशन। तो अब मैं एक पॉइंट लेके आया हूँ। बहुत लोगों ने, बहुत स्टूडेंट्स ने, बहुत मेरे फ्रेंड्स ने, रिलेटिव्स ने मुझसे पूछा कि एक ऐसा वीडियो बनाओ जिससे हमें पता चले कि हमारा बॉडी फैट परसेंटेज कैसे पता चलता है। बॉडी फैट परसेंटेज पता करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि हमें नहीं पता होता है कि हमारी बॉडी में कितना एसेंशियल फैट परसेंटेज होना चाहिए और कितना एक्सेस फैट है। एक्सेस फैट को हटाना बहुत ज़रूरी है इफ़ यू वांट टू रियली फिट एंड इफ़ यू वांट टू लुक फिट, इफ़ यू वांट टू लुक इम्प्रेसिव, इफ़ यू वांट टू लुक हैंडसम एंड इफ़ यू वांट टू लुक लाइक अदर मस्कुलर पीपल लुक्स। ओके, सो आगे बढ़ते हैं और पहला पॉइंट मैं आपको समझाता हूं। सबसे पहला पॉइंट है बीएमआई। इसमें बीएमआई का मतलब होता है बीएमआर। इसका फुल फॉर्म है बॉडी मास इंडेक्स। बॉडी मास इंडेक्स या फिर इसको हम बोल सकते हैं बॉडी मास रेशियो। रेशियो क्यों बोल रहे हैं? इट्स बिकॉज ऑफ अ रेशियो ऑफ वेट एंड हाइट। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? जस्ट अ स्मॉल फॉर्मूला, ये एक इक्वेशन है। तो जो बीएमआई होता है वो क्या कुछ नहीं होता है, वेट और हाइट का रेशियो होता है। यहां पर वेट जो होता है वो केजीज में होता है और जो हाइट होती है वो मीटर स्क्वायर में होती है। तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे? सपोज अपन एक एग्जांपल लेते हैं। कोई बंदा या कोई भी नॉर्मल ह्यूमन जिसका वेट है, उसका वेट है 65 केजी, ठीक है। उसकी हाइट है लगभग 170 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो अगर मुझे इस बंदे का बॉडी फैट परसेंटेज पता करना है तो वो कैसे पता चलेगा? इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। कैसे पता करेंगे? जैसे उसका बीएमआई कैलकुलेट करना है तो ये हो जाएगा 65 बाय हाइट कितनी है उसकी 170 सेंटीमीटर्स में, 170 सेंटीमीटर्स। लेकिन मैं ये बोल रहा हूं ना, ये अपने को मीटर में चाहिए। तो मीटर को सेंटीमीटर कन्वर्ट कैसे करते हैं? 1 मीटर इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर्स। तो 1 सेंटीमीटर बराबर कितना होगा? तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होगा 1 सेंटीमीटर पता करना है तो उसको 1/100 हो जाएगा, 100 मीटर्स। तो ये हो जाएगा 0.01 मीटर्स, ठीक है। तो ये 1 सेंटीमीटर की वैल्यू हो गई। तो अगर ये 170 सेंटीमीटर है तो इसको अगर मुझे मीटर में चेंज करना है तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 170 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में चेंज करूंगा तो ये जाएगा 170/100। इसका मतलब हो गया ये 1.7 मीटर्स। तो इसको इस फॉर्मूले में रख देता हूं तो ये हो गया 65/1.7। अब ये मीटर स्क्वायर है तो ये तो सिर्फ एक ही मीटर हुआ। तो मीटर स्क्वायर करने के लिए क्या करना है? एक बार और मल्टीप्लीकेशन करना होगा, डिवाइड में ही 1.7 ये हो गया मीटर्स। अब इसको अपन सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये 65 1.7 इंटू 1.7 कैसे इंटू करेंगे? अगर बहुत इजी वे में कर सकते हैं, ये 17 लिखा है, 17 लिखा है तो 17 इंटू 17, 17 का स्क्वायर मुझे पता है 289 होता है तो 289 लिख दिया। 1 पॉइंट तो यहां पे 2 पॉइंट बाद डेसिमल लगा देंगे तो ये हो गया 65.289। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लगभग आएगा अपना 22.49। तो ये तो हो गया इस बंदे का बॉडी मास इंडेक्स, मतलब बॉडी मास रेशियो कितना हो गया? 22.49। लेकिन मैंने आपको बॉडी कंपोजिशन में बताया था कि मेल का जो बॉडी फैट परसेंटेज होता है वो 3 to 5% होता है और 10 to 13 फीमेल का होता है। तो इससे क्या समझ आता है? आपको लग रहा होगा कि ये बॉडी फैट परसेंटेज उसके एसेंशियल फैट से ज्यादा हो गया। नहीं, ये तो एक नॉर्मल बॉडी में होना ही चाहिए। ये जिसमें होगा इसका मतलब ये नहीं कि वो फिट है, इसका मतलब ये है कि इतना तो उसकी बॉडी में होना ही चाहिए, लेकिन उसको और भी फैट की जरूरत है। क्यों जरूरत है? उसकी डेली एक्टिविटीज के लिए। उसको अपनी एनर्जी वेस्ट करना है, वो कहीं वॉक कर रहा है, जॉग कर रहा है, जिमिंग कर रहा है, स्विमिंग कर रहा है। इवन अपन जब किसी से बात करते हैं तो भी हम अपनी एनर्जी रिलीज करते हैं, तो उसके लिए हमको एनर्जी की गेन करने की जरूरत होती है जो कि हमारी बॉडी हमारे फैट से निकालती है। तो इसके लिए बॉडी में फैट परसेंट होना भी बहुत जरूरी है, लेकिन बहुत ज्यादा होना भी बहुत गलत है। तो जो लोग 18 से 24 के बीच में होते हैं वो लोग नॉर्मल वेट में आते हैं। जो 18 से भी कम होते हैं, बिलो 18, वो होते हैं अंडर वेट।
और जो 24 के ऊपर चले जाते हैं, 24 एंड अबव, वो लोग होते हैं ओबेसिटी के शिकार। ओबेसिटी या मतलब ज्यादा वेट होता है जिनका। ठीक है, तो अगर मुझे अपना फैट परसेंटेज कंट्रोल करना है तो मुझे कोशिश करना है कि मेरा बॉडी फैट परसेंट हमेशा 18 से 24 की कैटेगरी में रहे। तो अपनी हाइट के अकॉर्डिंग अपना फैट परसेंटेज आप निकाल सकते हैं और पता कर सकते हैं कि आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज कितना है। तो फैट परसेंटेज अगर किसी को देखकर कैसे समझ आता है, आप किसी को जज कैसे कर सकते हैं उसका बॉडी फैट परसेंटेज कैसा है, तो उसको देख के उसकी आप हाइट। तो ये जो बॉडी फैट होता है, जैसे ये स्किनी दिख रहा है, तो ये बॉडी फैट है। लेकिन आप किसी मोटे इंसान को देखेंगे या कोई बहुत मस्कुलर या बहुत मांस वाला इंसान होगा तो उसको आप ऐसे पकड़ नहीं पाएंगे, उसकी पूरी मोटी चबड़ी पकड़ाई जाएगी। ठीक है, तो उसका बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा होगा। जैसे और एग्जांपल से अपन देख सकते हैं, जैसे आप किसी एक्टर को देखते हो, विद्युत जामवाल को देखते हो, उसकी हाइट उसके अकॉर्डिंग से वो कितना रिप्ड है, उसकी अगर आप स्किन पकड़ेंगे तो देख के समझ आएगा कि वो बहुत पतली स्किन है, पेपर थिन स्किन है, तो उसके बॉडी का फैट परसेंटेज अराउंड 18 to 24 ही है। ठीक है, लेकिन आप अगर किसी बप्पी लहरी को देखेंगे, बप्पी लहरी कितना मोटा लगता है, तो उसकी बॉडी और उसका वेट, तो देखो उसका वेट न्यूमरेटर है यहां पर वेट, वो न्यूमरेटर जितना ज्यादा होगा उतना ही बॉडी फैट परसेंटेज ज्यादा होगा। आप ये चीज ध्यान रखना है। और जितनी हाइट ज्यादा होगी उतना फैट परसेंटेज कम होता है। तो जैसे जैसे वेट इंक्रीज होगा आपकी बॉडी का फैट परसेंटेज इंक्रीज होगा। सो योर फैट परसेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर वेट। तो हमें हमेशा ये चीज ध्यान रखना है कि हमारा वेट लिमिटेड रहे, हमेशा कम रहे। कम इन द सेंस ये नहीं बोल रहा हूं कि बिल्कुल ही कम रहे, एकदम खत्म टाइप से हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको इतना मेंटेन करना है कि आपका बॉडी फैट परसेंटेज शुड लाई बिटवीन 18 to 24%। ओके, आशा करता हूं आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और भी कोशिश करूंगा आने वाले वीडियोस में आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊं और भी बहुत सारे कंपोनेंट्स बताऊं फिजिकल फिटनेस के, जिसको आप सीख पाएं और अपने आप को फिट रख पाएं। क्योंकि जो सिचुएशन अभी चल रही है हमारे यहाँ, बिकॉज ऑफ दिस पैंडेमिक, बिकॉज ऑफ दिस COVID-19 and because of this current situation, lockdown situation, I just advise you to be fit and be safe, be at home. Thank you so much for watching this video. Have a great day ahead.